बैक टू माय चैनल लिल कैकअप। एक्चुअली ये एक रिक्वेस्ट हो रही है आर्मी, जो मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी बनाने के लिए उनके बर्थडे पर, सो इसलिए मैंने ये बनाई है। आई होप कि आप सभी को ये अच्छी लगेगी। एंड जिन्होंने भी मुझे ये बनाने के लिए कहा है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बर्थडे विश करना चाहूँगी। एंड उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, इसीलिए मैं खुद ही उन्हें एक नाम देना चाहूँगी, एंजल। सो वीडियो देखने के बाद आप सभी एंजल को विश कर दीजिएगा। आज तो काफी ज्यादा लेट हो गया, शायद से मुझे डांट पड़ने वाली है। ओह माय गॉड, रात भी होने वाली है, मुझे जल्दी डिलीवरी कर वापस आना पड़ेगा। सो आर्मीज, ये किम थेयोंग, एज 17 इयर्स ओल्ड। ये काफी ज्यादा गरीब है और इन पर काफी ज्यादा कर्जा होने के कारण ये सुबह स्कूलिंग करती है और शाम को फूड डिलीवरी का काम करती है। काफी ज्यादा लेट हो गई हूँ मैं। जिन्होंने भी ऑर्डर किया है शायद से वो मुझे डांटेंगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं थी, जल्दी जाकर देकर आ जाओ उन्हें ऑफिस में। जब कंपनी के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती हो तो वहाँ पर जाकर चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीचे के फ्लोर पर तो कुछ एम्प्लॉइज अभी भी काम कर रहे थे, बट सबसे ऊपर वाला फ्लोर जैसे कोई भूतिया घर हो, वो देखकर डर जाती है। बट फिर भी उससे वो डिलीवरी करनी होती है, इसलिए वो जो एड्रेस दिया गया था उस एड्रेस पर निकलने लगती है। कोई है? हेलो, अंदर कोई है क्या? फूड ऑर्डर किया था ना आपने, मैं लेकर आ गई हूँ। डोर ओपन करिए आप प्लीज। हाँ, आ जाओ अंदर, डोर ओपन है। इतनी लेट कैसे हो गया? वो क्या है ना सर, मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसी वजह से। इट्स ओके, अब आकर मेरे लैब पर बैठो। क्या क्या मतलब क्या? आकर मेरे लैब पर बैठो, यही तो तुम्हारा काम है ना, इसीलिए तो तुम यहाँ पर बुलाई गई हो ना। देखिए सर, आप गलत समझ रही हैं, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। बस अब ज़्यादा बातें नहीं, यू आर ऑलरेडी लेट, कम एंड सिट ऑन माय लैप। देखिए सर, मैं शट अप, इतना ज़्यादा क्यों बोलती हो तुम? तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत होगी ना, मेरे सामने इतने नखरे क्यों? कम एंड सिट ऑन माय लैप, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी भी आती है और मैंने पैसे दिए हैं तुम्हारे लिए, यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। यू आर ऑलरेडी लेट, अगर ज़्यादा देर की तो मैं पैसे काट लूँगा। ओह, लगता है सच में मैं तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ। इट्स ओके, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। फिर जंकुक तेरे को किस करने लगते हैं। छोड़िए मुझे, देखिए मैं कोई और। शट अप। हटो। हाउ डेयर यू हिट मी। तेरी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है बिना कुछ कहे। ये लड़की क्यों रोते हुए जा रही है? मैं कम इन सर, कम इन। आई एम सो सॉरी सर, मैं आपको कहना भूल गई। वो क्या है ना, जो लड़की हमने जो लड़की आपने लाने के लिए कही थी, एक्चुअली वो नहीं आ पाई। मतलब है कि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से उनका आना नहीं हो पाया। फिर ये लड़की कौन थी? पता नहीं सर, शायद से फूड डिलीवरी करने आई थी, उसके हाथों में फूड था, फूड डिलीवरी करने आई थी। अच्छा, तुम जाओ। ये लड़की तो सच में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बट इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की? इसने मुझे धक्का कैसे दिया? मैं किसी भी हालत में इसे हासिल करके रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसने जॉन जंकुक पर हाथ उठाया है, बहुत बड़ी गलती की है इसने, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सो आर्मीज, ये जॉन जंकुक, एज 26 इयर्स ओल्ड। ये बहुत बड़े माफिया है एंड बिजनेसमैन भी है, एंड इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई इनकी इंसल्ट करे। हाउ डेयर शी स्लैप मी। इतनी हिम्मत आज तक किसी लड़की ने नहीं की। वैसे भी इतनी आसानी से मैं किसी लड़की के पास नहीं जाता, बट मैं देख लूँगा इसे तो सबक सिखा कर रहूँगा मैं। हाँ बेटा, तुम आ गई, कितनी ज़्यादा रात हो गई है बेटा। हाँ पापा, थोड़ा सा लेट हो गया आज। बेटा मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं घर का देख लूँगा बेटा। नहीं पापा,
मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ ना, और हम पर कितना ज़्यादा कर्जा है। एंड वैसे भी मुझे तो सिर्फ 4 घंटे ही काम करना होता है जब मेरा स्कूल छूट जाता है। एंड डॉक्टर ने तो आपको रेस्ट करने के लिए कहा है ना। बेटा कितने अच्छे होता है। ओके पापा, मैं अभी रेस्ट करने जाती हूँ, मुझे सुबह स्कूल भी जाना है। ठीक है बेटा। आर्मीज एज होप, एज 45 years old। ताई के फादर, ताई की कोई मदर नहीं है एंड ताई के फादर को हार्ट प्रॉब्लम होने की वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए उनके हार्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते उन पर ज़्यादा कर्जा हो गया। क्या क्या मुझे ये फूड डिलीवरी वाला काम रात में करना भी चाहिए या फिर नहीं? बट मैं दूसरी जॉब कौन सी करूँ? मेरे स्कूल ख़त्म होते यही जॉब मेरे लिए सूटेबल है, बट इसमें ज़्यादा खतरा है। कल पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मुझे डर लग रहा है, शायद से मुझे कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए। ताई काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी कल जो जंकुक ने उसके साथ किया, इस वजह से। ताई को फूड डिलीवरी का काम करते हुए 1 साल हो गया था, बट आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट कल जो हुआ उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो काम चेंज करने की सोच रही थी। सुनो, मैंने जिस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, क्या तुमने निकाल ली? जी सर। गुड। स्कूल कितनी दूर है उसका? बस पहुंच ही गए हैं सर, जल्दी करो। उस लड़की को तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा। मुझे धक्का दिया था उसने, जॉन जंकुक को। ताई स्कूल से घर आ रही होती है तभी पीछे से जंकुक उसका किडनैप करवा लेता है। छोड़िए छोड़िए, कौन है आप सब लोग? प्लीज छोड़िए मुझे, कौन है आप सब लोग? बेहोशी की दवाई की वजह से ताई अब तक सो रही थी। मुझे धक्का दिया था ना तुमने, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। जंकुक ताई की नींद में होते ही उसकी बॉडी को टच करने लगता है। ताई जो कि बेहोशी की दवाई की वजह से बेहोश थी, दवाई का असर कम होने के कारण उसे सब कुछ फील हो रहा था, बट वो उठ नहीं पा रही थी क्योंकि दवाई का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जंकुक धीरे धीरे ताई को अनड्रेस करने लगता है, वो उसके सारे कपड़े उतारने लगता है। वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कब उठने वाली हो तुम? या फिर मैं ऐसे स्टार्ट कर दूं? तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। शायद से मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। जंकुक से कंट्रोल नहीं होता ताई को ऐसे बिना कपड़ों के देखकर, एंड उसके अंदर इन करने लगता है। बट ताई जो कि बेहोश थी, मतलब उसे होश था, वो सब कुछ फील कर पा रही थी, बट उसकी बॉडी अभी रेडी नहीं थी, इसीलिए जंकुक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इन करने में। प्लीज तुम होश में आ जाओ, मेरे लिए अपने लेग्स को सेपरेट करो, ये जा नहीं रहा है। ओह गॉड। ताई जो कि बेहोश होते हुए सब कुछ फील कर पा रही थी, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जंकुक को रोके, बट रोक नहीं पा रही थी। बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। ये मैं कहाँ पर हूँ? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, इतनी जल्दी भूल गई क्या मुझे? तुम्हें याद नहीं कि कल तुमने मुझे मेरे ऑफिस में धक्का दिया था? आपने मेरे साथ क्या किया है? सब कुछ कर दिया मैंने तुम्हारे साथ, जो शादी के बाद होता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बट तुमने मुझे धक्का देकर काफी बड़ी गलती कर दी है। देखिए, आप मेरे पास आ रहे थे इसीलिए मैंने आपको धक्का दिया। पास आ रहा था तो आने देती ना, मैं थोड़ी तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रखने वाला था। बट कुछ नहीं। एंड अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हो, तुम अब सीधे मेरे घर जाने वाली हो। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। अब मुझे तुम पसंद आ गई हो। मैं नहीं आ रही हूँ आपके साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे पता है तुम्हारे पापा को हार्ट प्रॉब्लम है। क्या? हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है।
मैंने सब कुछ पता करवा लिया। अगर तुम अपने पापा को हार्ट प्रॉब्लम से यानी कि हार्ट अटैक से बचाना चाहती हो और तुम चाहती हो कि उनकी मौत ना हो, तो मेरे साथ चुपचाप चलो और मुझसे शादी कर लो। देखिए सर, अब आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो आपके खिलाफ पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकती हूँ, जो आपने मेरे साथ रात में किया। बट मैं इतना बड़ा इशू खड़ा नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे मेरे पापा को पता चल जाएगा एंड वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगी जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस से डरता हूँ? यस, बिल्कुल सही सुना तुमने। मैं किसी पुलिस से नहीं डरता, क्योंकि मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल से नहीं लगता क्या? इतना आसान होता है क्या किसी को भी रास्ते से उठा लेना, वो भी दिन में? देखिए सर, मुझे कुछ नहीं पता। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये बात भी किसी को नहीं बताऊंगी। और आप मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाने दे रहे हो? देखिए, मुझे इन सारी चीज़ों से डर लगता है, पुलिस से, इन सारी चीज़ों से। मेरे पापा को पहले ही हार्ट प्रॉब्लम है। आप मुझे जाने दीजिए। आप जो चाहते थे वो तो आपको मिल गया ना कर रात। आप अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज़। मेरे पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उन्होंने दवाई भी नहीं खाई होगी, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जाने देता। सबसे पहले तो तुम्हारी गलती है कि तुमने उस दिन मुझे धक्का दिया, नहीं तो उस दिन सब कुछ करके मैं तुम्हें छोड़ देता। एंड अब मैं तुम्हारे लिए पागल हो चुका हूँ, क्योंकि कल रात तुम बेहोश थी एंड बेहोशी में तुमने कोई भी मूवमेंट नहीं किया। सो इसीलिए अब जब तक तुम मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर देती, तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, वो भी मुझसे शादी करके। देखिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ एंड आप इतने रिच हो, इतने बड़े हो, आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी। देखिए सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। मैं तुम्हारे पापा का सारा खर्चा उठाऊंगा। क्या? हाँ, जब तक मेरा तुमसे मन नहीं भर जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा का सारा खर्चा एंड तुम्हारे घर का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए, मैं खुद कर सकती हूँ मेरे पापा की हेल्प। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जाने दीजिए प्लीज़। नहीं, एक बार जो कहा वो समझ में नहीं आता क्या? मैं तुमसे प्यार से कह रहा हूँ तो प्यार से मान जाओ। मुझे फोर्स करने पर मजबूर मत करो, वरना मैं तुम्हारे पापा की जान ले लूँगा। शॉक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे किसी को मारने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगती है। अगर मैं एक फ़ोन करूँ ना तो अभी मेरे आदमी तुम्हारे पापा को वहीं पर जाकर ख़त्म कर दे। बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अपने पापा से प्यार करती हो और इससे तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए मैं प्यार से कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो एंड मुझसे शादी करो। एंड हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने गले से बांध कर नहीं रखूँगा। जब मेरा मन भर जाएगा तुमसे तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। ताई कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि जंगकुक के मुँह से उसके पापा की मौत की बात सुनकर उसका माइंड एकदम ब्लॉक हो गया था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। उसे अब इसी में भलाई लग रही थी कि वो जंगकुक से शादी कर ले और जब उसका मन भर जाए तब वो डाइवोर्स लेकर अपने पापा के पास वापस आ जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो जंगकुक उसके पापा को मार डालता, ऐसा उसे लग रहा था। इसीलिए ताई शादी के लिए हाँ कह देती है और शाम को उन दोनों की फोर्सफुली शादी हो जाती है। I'm so sorry पापा, मैंने आपसे पूछा भी नहीं और शादी कर ली। बट अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये सर आपको मार डालते एंड इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो मेरे पास। मैं आपको कुछ भी नहीं होने देना चाहती। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं जल्दी इनसे छूटकर आपके पास वापस आ जाऊंगी। ये शादी सिर्फ एक फोर्स मैरिज है। मैं जल्दी इनसे डाइवोर्स लेकर वापस आ जाऊंगी पापा, आई प्रॉमिस।
चाहती हो? जी, मैं जाना चाहती हूँ जल्दी। तो फिर मुझे जल्दी तुमसे मतलब समझ रहे हो ना? मेरा जल्दी मन करता है जल्दी चल जाओ, मुझे बोर कर दो तुमसे। ये आप क्या कह रहे हैं? अब तो मुझे अपने घर ले जाने वाले थे ना? हाँ बिल्कुल, बट अभी रात है सो मैं सोच रहा था कि कल सुबह जाते हैं ना। फिर जंकुक का हाथ खींचकर उसे अपने करीब खींचने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे बोर कैसे करना है? देखिए, चुप रहो। You tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। अगर मैं तुम्हारे साथ फोर्स करने की बजाय तुम अपने मन से करती तो शायद से मेरा मन जल्दी भर जाता, बट नहीं, तुम्हें तो फोर्स ही पसंद है। फिर जंकुक वहाँ से उठकर शावर लेने चले जाता है, बट ताई अब तक सोई हुई थी। एंड जंकुक जैसे ही बाहर आता है ताई की नींद खुलती है। उठ गई तुम? अब जल्दी से शावर ले लो, हमें अपने घर जाना है। मैं एक दिन से घर नहीं गया हूँ, मेरी मम्मी मुझे मार डालेगी। क्यों? हाँ, मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। सुनो, जैसे ही हम घर पहुँचेंगे घर वाले मुझसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो तुम्हें बताना है कि तुम मुझसे प्यार करती थी इसलिए हमने शादी की है। उन सबके सामने मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तुमसे फोर्स मैरिज की है। जी, लो आ गया हमारा घर। लगता है जंकुक आ गया है। देखो रॉबिन, तुम ऐसे पूरा कर दो, ठीक है? जंकुक आ गया है, मैं दरवाजा ओपन करके लाती हूँ। सो आर्मी से है जिन, एज 45 इयर्स ओल्ड, जंकुक की मदर है। जंकुक शायद से दुनिया में किसी से डरता होगा, बट उसकी मम्मी से बहुत ज्यादा डरता है। उसके पापा से भी उतना नहीं डरता। जिन काफी ज्यादा शांत स्वभाव की है एंड चुलबुली सी है। वो मुंह पर ही सीधा बोल देती है, अपने दिल में कुछ नहीं रखती। अरे बेटा जंकुक, तुम आ गए। ये कौन है तुम्हारे साथ? आंटी, मेरा नाम ताई है। ताई? जंकुक ये कौन है? एक्चुअली मम्मा ये मेरी वाइफ है। क्या मतलब? मतलब है कि मैंने शादी कर ली है। शादी कर ली बिना हमसे पूछे? मम्मा मैं इससे प्यार करता था, है ना ताई? क्या मुझे इनकी मम्मी को बता देना चाहिए कि इन्होंने मुझसे फोर्स मैरिज की है, मुझे धमकी देकर कि ये मेरे पापा को मार डालेंगे, या फिर ये कह रहे थे कि ये इनकी मम्मी से डरते हैं। बट अगर इन्होंने सचमुच में मेरे पापा को, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इन्हें जल्दी बोर कर दूंगी। अब कुछ बोलोगी भी? जी आंटी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने शादी कर ली। आप नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? मैं तो कितने दिन से कह रही थी इसे शादी कर ले, शादी कर ले। आखिरकार इसने तुमसे शादी कर ही ली। वैसे मुझे लगा नहीं था जंकुक कि तू भी किसी से प्यार कर सकता है। मतलब तू अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहता है, इसी वजह से। वैसे वो सारी बातें छोड़ो एंड तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी आंटी। आप मुझे यहाँ पर लाई थी बट कुछ कह नहीं रही है। कोई बात थी क्या?
हाँ बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर लाई थी। एक्चुअली मैं तुम्हें तुम्हारी जो जेठानी है उससे मिलवाना चाहती हूँ। लो, नाम लिया और वो आ भी गई। बेटा इससे मिलो, ये तुम्हारी जेठानी है जिमिन। जंगकुक ने शादी कर ली क्या? कहीं जंगकुक ने भी ताई को वैसे शुआ की तरह किडनैप करके तो नहीं रखा ना? सो आर्मीज, ये जिमिन, जंगकुक की भाभी एंड जंगकुक के बड़े भैया शुगा की वाइफ। एक्चुअली शुगा ने भी जिमिन को ऐसे ही किडनैप किया था, बट उसने उससे शादी नहीं की। बट घर पे ऐसा बता रखा है कि उसने उससे शादी की है। शुगा जंगकुक का बड़ा भाई है, बट वो कोई माफिया नहीं है। एक्चुअली वो जब किसी बिजनेस ट्रिप पर जाता है तब वो जिमिन से ऑब्सेस हो जाता है। वो जिमिन से शादी के लिए पूछता तो है, बट जिमिन मना कर देती है क्योंकि जिमिन तब कॉलेज जाया करती थी। इसलिए शुगा ने भी उसे किडनैप करवा लिया था एंड तब से जिमिन यहीं पर है। हेलो दीदी। हाय ताई, मेरा नाम जिमिन है। मेरा नाम ताई है। वो क्या है ना, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती थी। वो क्या है ना जिमिन एंड ताई, मेरी कोई जेठानी नहीं है, ना ही देवरानी है, इसीलिए मुझे जेठानी या फिर देवरानी का प्यार कभी नहीं मिला। बट तुम दोनों हो, इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों एकदम बहन की तरह रहना, ठीक है? ओके मम्मी। एंड जिमिन, तुम बड़ी हो तो तुम ताई का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि मैं एंड आर्यम जी यहाँ पर पता नहीं कितने दिन आवे, क्योंकि 1 महीने बाद आर्यम जी जाने वाले हैं ये वैसे। ओके ओके मम्मी, मैं ताई का ख्याल रखूंगी। सो ताई, क्या तुम सच में जंगकुक से प्यार करती हो? जी दीदी, देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है एंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? क्या सच में? हाँ दीदी, देखिए आप घर पर किसी से कहिएगा मत, मैं उनसे प्यार नहीं करती। एक्चुअली उन्होंने मुझे किडनैप किया एंड मुझे धमकाया कि वो मेरे पापा को मार डालेंगे। उन्होंने मुझसे फोर्स मैरिज की है। मुझे पता था कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एक्चुअली मैंने कोई साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, वो तो बस मैं सच जानना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि जंगकुक जैसा और उनके भाई जैसा इंसान किसी से प्यार नहीं कर सकता। मतलब है कि शुगा ने भी मुझे किडनैप किया था। फिर आप यहाँ से जाते क्यों नहीं है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, वो क्या है ना, ऊपर से दिखता नहीं है बट मैं प्रेग्नेंट हूँ 5 मंथ्स। देखो ताई, मैं यहाँ पर सिर्फ अपने बच्चे के लिए हूँ। जैसे ही मेरा बच्चा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एंड जिन मम्मी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ठहरी हूँ। वरना मैं जब मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा था तभी मैं यहाँ से भाग जाती। बट मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। मैं पहले अनाथ आश्रम में रहती थी एंड मैं यूएसए में रहती थी। यहाँ पर कोरिया में मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपने बच्चे के लिए यहाँ पर रह रही हूँ। बट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगी, तुम जंगकुक की कोई बात मत मानो, तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम मेरी तरह ऐसे ही प्रेग्नेंट होकर अटक जाओगी यहाँ पर। नहीं दी, उन्होंने मुझसे कहा है कि वो जब मुझसे बोर हो जाएंगे तो वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे। देखो ताई, ये दिन कभी नहीं आने वाला। ये लोग कभी भी बोर नहीं होते हैं हम लोगों से। शायद आप सही कह रही हैं, बट मैं चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती। मतलब ये कि उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं यहाँ से भागती हूँ या फिर उनके मम्मी पापा को कुछ भी कहती हूँ तो वो मेरे पापा को मार डालेंगे। इसलिए मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। बट तुम अपने पापा से तो कह सकती हो ना? नहीं, मैं उन्हें नहीं कह सकती क्योंकि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। उन्हें छोटी छोटी बातों पर उनकी तबीयत खराब होने लगती है और मैं अपने पापा को नहीं खोना चाहती। इसीलिए तो फिर क्या तुम जिंदगी भर यहीं पर रहना चाहती हो? नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करती और मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। तो फिर तुम क्या करोगी फिर? मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे वो खुद मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। तुम क्या करने वाली हो वो तो मैंने सोचा नहीं है, बट मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे मुझे खुद यहाँ से बाहर निकाल दे। क्या दी, अगर तुम चाहती हो कि तुम यहीं पर रहना चाहती हो तो फिर तुम रहो और अब तुम जंगकुक के पास जाओ। और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, वरना वो तुमसे गुस्सा हो जाएगा। एंड मैं शुगा के पास जाती हूँ। फिर जिमिन एंड दी दोनों ही अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? अपनी देवरानी से मिलने गई थी?
मतलब तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को किडनैप करते हुए तुम्हें नहीं कहा क्या? मतलब है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह ही निकला, किसी लड़की को धमका कर उसे किडनैप कर उसे फोर्स मैरिज की है उसने, एंड उसे ये तक कह दिया कि जब उसका मन भर जाएगा तब उसे तलाक दे देगा। मतलब तुम लोगों के पास दिल नहीं होता क्या? हम लोगों को क्या खिलौना समझ के रखा है क्या? अगर शादी करनी थी तो फोर्स मैरिज क्यों की? शादी कर लेता सीधे सीधे, जिंदगी भर रखता अपने पास, लेकिन नहीं, उसे अपना सिर्फ मन भरना है। सीरियसली? और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं सो जाऊं, या फिर तुम प्रेगनेंसी में भी करना चाहते हो? तुम मुझसे सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो जिमिन? क्या मतलब सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? कभी तुमने मेरी बात सुनी है शुगा? ऐसा कहकर जिमिन सोने चले जाती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं जिमिन कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप करा। मैंने माना कि मुझे तुम्हें किडनैप नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हारे राजी होने का वेट करना चाहिए था, बट उस टाइम पर मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। बट जंगकुक ने ऐसा क्यों किया उस लड़की के साथ? मुझे जंगकुक से बात करनी चाहिए, ऐसे तो उस लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, बट जंगकुक नहीं, मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैं जंगकुक को मैंने की हुई गलती को दोहराने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कैसी फीलिंग होती है। जिमिन इस गलती की वजह से मुझसे आज तक नाराज है। नहीं, मैं नहीं करने दे सकता इतनी बड़ी गलती जंगकुक को, जबकि वो उस लड़की से प्यार भी नहीं करता और उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। इतनी देर कैसे हो गई? मैं तुम्हें यहाँ पर बातें करने के लिए लेकर आया हूँ क्या? देखिए, लगता है कोई आ रहा है। शट अप, कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। देखिए, कोई तो आ रहा है। जंगकुक, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, लगता है कोई है। गॉड, के शुगा भैया को भी अभी आना था। देखो, तुम यहाँ पर रहो, ओके? मैं देख कर आता हूँ। जी भैया, आप यहाँ पर, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? मैंने सुना है जंगकुक तूने किसी लड़की को किडनैप किया है। हाँ, किया है। तो आपने भी तो किया था ना जिमिन भाभी को, और मैंने हेल्प करी थी आपकी। देखो जंगकुक, मैं जिमिन से प्यार करता था, बट तू उस लड़की से प्यार नहीं करता है। देख, तू उसे छोड़ दे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है, उसने मुझे धक्का दिया था, एंड जब तक अब मेरा मन नहीं भर जाता मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। देखो जंगकुक, ऐसा नहीं होता है, इससे तुम किसी की लाइफ खराब कर रहे हो। डोंट वरी, आपकी तरह प्रेग्नेंट करके अपने पास नहीं रखूंगा, जब मेरा मन भर जाएगा तब छोड़ दूंगा। एंड अभी जाइए, हमारी शादी के बाद सेकंड नाइट है। देखो जंगकुक, ऐसा कुछ मत कर देना जिससे उसे हर्ट हो या फिर उसका दिल दुखे, या फिर फ्यूचर में जाकर तुम्हें रिग्रेट हो। अगर शादी कर ही ली है तो इसे निभा लो। डोंट वरी, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, एंड मैं इस जैसी लड़की से तो नहीं शादी कर सकता ना। ये मेरे टाइप की नहीं है, मेरे टाइप की कोई और है जो कि यहाँ पर नहीं है। मैं बस इसे यूज़ करूँगा एंड छोड़ दूँगा। अभी आप जाइए। शुगा जंगकुक से ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि शुगा को पता है कि जंगकुक कैसा है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है, इसलिए शुगा वहाँ से चुपचाप वापस आ जाता है। शुगा जब अपने रूम में जाता है तब वो देखता है कि जिमिन ऑलरेडी सो चुकी थी। एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से जिमिन को ज़्यादा थकावट होती है, इसीलिए वो जल्दी सो जाती है। शुगा जिमिन की तरफ ही देख रहा था एंड वो रोने लगता है, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जिमिन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। शुगा जिमिन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है एंड उसने जिमिन के साथ सिर्फ एक ही बार फोर्स किया था, वो भी जब वो ड्रंक था। उसके बाद उसने जिमिन को कभी हाथ नहीं लगाया, बट वो आज तक जिमिन से कह नहीं पाया कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि जिस दिन शुगा ने जिमिन के साथ फोर्स किया था उसी दिन से जिमिन शुगा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने लगी थी और शुगा से काफ़ी ज़्यादा कम बातें करती थी। एंड रात में वो हर रोज़ शुगा को कहती थी कि अब क्या तुम मेरे साथ फोर्स करोगे, बट शुगा उसके साथ कुछ भी नहीं करता एंड जिमिन ऐसे ही सो जाती। आई एम सो सॉरी जिमिन, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हें किडनैप किया,
मैंने ये देखा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैंने ये नहीं देखा कि तुम भी मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। आई एम सो सॉरी। 31 को तुम्हारा बर्थडे है, उसी दिन मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अभी कभी दुख नहीं दूंगा जिमिन। आई एम सो सॉरी। जंगकुक को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हें कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। आई एम सो सॉरी जिमिन। इतना कहकर शुभा जिमिन की तस्वीरें जो उसने कॉलेज टाइम पर छुपकर खींची थी वो देखते देखते जिमिन के पास से सो जाता है। अब बस कर दीजिए ना, रात हो गई है। नहीं, मैं बस नहीं करना चाहता अभी रुको थोड़ी देर और, फिर तुम सो जाना, फिर सुबह फिर से जल्दी उठकर करेंगे। देखिए अब मुझसे बोर नहीं हो रही है क्या? नहीं हो रहा मैं तुमसे बोर। अगर तुम बोलती रहोगी ना तो मैं तुमसे बोर कभी नहीं होऊंगा, इसलिए चुप रहा। उठ जाता है, सुबह हो गई है। मैं सोई ही कब थी? मतलब कुछ नहीं, आपका मुझसे मन भर गया होगा ना। चुप रहो, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो। देखिए मैं कहना चाहती थी कि मुझे एक बार अपने पापा से बात करनी है, उनके हेल्थ के बारे में पूछना था। तो फिर कर लो ना बात, मैंने कब रोका है। बट मेरा फ़ोन तो टूट गया ना, जब आप उस दिन मुझे किडनैप करवा रहे थे तब रास्ते पर गिर गया था। ठीक है, मेरे फ़ोन में तुम्हारे पापा का नंबर होगा, उस पर से कर लो। आपके पास कैसे आया नंबर? इससे तुम्हें मतलब करनी है तो कर लो। थैंक यू सो मच, मुझे करनी है, मैं नहाने जा रहा हूँ। वेट अ सेकंड, अपने पापा से गलती से भी मत कह देना कि तुम कोरिया में हो। मतलब है कि मैंने अपने लोगों से तुम्हारे पापा से कहवाया है कि तुम यूएसए में जॉब कर रही हो, एंड ये जो पैसे मैं तुम्हारे पापा को दे रहा हूँ ना वो तुम दे रहे हो जॉब कर। इसलिए गलती से भी अपना मुँह मत खोल देना। और जब मेरा मन भर जाएगा तब तुम अपने पापा के पास जाओ, नॉर्मली रहो या फिर कुछ भी करो, ओके? ठीक है। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, गलती से भी मुझसे प्रेग्नेंट मत हो जाना। क्या? हाँ, ये सब कुछ करने के बाद प्रेग्नेंट ही तो होते हैं ना, इतना तो पता ही होगा ना तुम्हें। जी, मैं नहीं होंगी आपसे प्रेग्नेंट, मैं मेडिसिन ले लूँगी। स्मार्ट गर्ल। एंड हाँ, अपने पापा से बात ज़्यादा मत करना क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। मतलब कितना मतलब करती हो यार तुम। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा अगर तुम मेरे पास रह ही रही हो तो क्यों ना मैं किसी गरीब की मदद कर दूं, इसीलिए मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है उनके ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, ज़्यादा थैंक यू मत बोलो, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने पापा से बात कर सकती हो फ़ोन पर, ओके? हेलो पापा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बट तुम मुझे बिना बताए ऐसे चले गई। तुम्हारे दोस्तों ने आकर बताया कि तुम यूएसए में हो और वहाँ पर फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जी पापा, बट मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। टेक केयर। ओके बेटा, मुझे यहाँ पर तुम्हारे किसी दोस्त ने एडमिट करवाया है, उसने कहा कि तुमने करवाया है। तुम्हें ज़्यादा परेशानी तो नहीं हो रही ना? नहीं पापा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, मैं रखती हूँ अभी। अपने पापा से बात करने के बाद ताइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो बेड पर ही कूदने लगती है। खुश होकर वो कुछ भी करने लगती है, तभी जंगकुक की उस पर नज़र पड़ती है, वो हंसने लगती है। जॉन जंगकुक, ऐसे क्या देखकर हंस रहे हो मुझे? क्यों जॉन जंगकुक? हाँ जॉन जंगकुक, मैं आपकी वाइफ हूँ अब, इसलिए मैं कुछ भी बुला सकती हूँ आपको। अच्छा जी, मेरे दिल ने मुझे मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाया है। ओके, हंस क्यों रहे थे ये बताइए पहले। मैं सोच रहा था कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग करने ले जाऊंगा और नया फ़ोन दिलाऊंगा,
बट तुम एक फोन आने से इतना उछल रही हो तो प्लान कैंसिल। नहीं, मुझे अपना फोन चाहिए पापा से बात करने के लिए। अच्छा, तो इसके लिए तुम्हें मुझसे जीतना पड़ेगा। कैसे जीतना पड़ेगा? मुझसे फाइट करो। फिर दोनों ही ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ लड़ रहे हो, काफी ज्यादा प्यार से। मुझसे नहीं जीत पाओगी ताई, मैं जीत पाऊंगी आपसे। मैं जीत गई। देखो कितनी ज्यादा क्यूट हो तुम, कितने ज्यादा प्यार से खेल रही है दोनों, इन्हें किसी की नजर ना लगे। मम्मी आप यहाँ पर? हाँ ताई, सॉरी मम्मी, मैं नहा कर आती हूँ। डोंट वरी, ऐसे शर्माओ मत। मुझे पता है अभी नई शादी हुई है ना, तो थोड़ा सा लेट उठना होता है, मुझे पता है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, खाना बन चुका है। जी मम्मी। ताई काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि जंगकुक ने उसके पापा को एडमिट किया था। आज तक ताई के पास इतने पैसे नहीं बन पाए थे कि वो उसके पापा को एडमिट करे, इसलिए उसके दिल में जंगकुक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। वो जंगकुक को पसंद करने लगी थी। वो भूल गई थी कि उसे जंगकुक से दूर जाना है, उसे जंगकुक को बोर करना है, इसलिए वो एकदम टिपिकल वाइफ की तरह जंगकुक से बातें करने लगी थी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे जल्दी सोने देते तो मैं जल्दी उठ जाती ना। क्या मतलब? कुछ नहीं, अभी आप जाइए। ये मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? इसे क्या हो गया है? क्या ये मुझे बोर नहीं करना चाहती या फिर यहाँ से नहीं जाना चाहती है? जिमिन दीदी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना ताई, तुम्हें पेन किलर चाहिए थी क्या? कोई पर दर्द हो रहा है क्या? जंगकुक ने तुम्हें परेशान किया क्या रात भर? मेरे पास है, तुम ले जाओ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, मुझे पेन किलर्स नहीं चाहिए थी, उन्होंने मुझे पहले ही पेन किलर्स ला के दे दिए। क्या मतलब? जंगकुक ने तुम्हें पेन किलर्स ला के दिए थे? हाँ दीदी, उन्होंने सारी दवाइयाँ जो चाहिए होती वो सब कुछ करने के बाद वो मुझे सब कुछ ला कर दिए। दवाइयों की कोई चिंता नहीं है। तो फिर तुम्हें मुझसे क्या काम था ताई? वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि उन्होंने मेरे पापा को एडमिट किया है दीदी। हाँ तो क्यों ना मैं अपने पापा के ठीक होने तक यहाँ से जाऊँगी ना। क्या मतलब? देखिए दीदी, मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं होगा पापा से झूठ बोलकर, बट क्या है ना, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। मुझे ये भी पता है कि मैं कितनी भी बड़ी जॉब क्यों ना कर लूँ, बट मेरे पापा को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर पाओगे। पैसों का क्या है, बट टाइम नहीं है ना। और उन्होंने मेरे पापा को एडमिट किया है, ये काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने पापा को ठीक हो जाने दूँ और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। इनके पैसे भी वापस कर दूँगी। मेरी अभी स्कूलिंग भी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे कोई बड़ी जॉब भी नहीं देगा। मैं अपने पापा को पता नहीं कब ठीक कर पाऊँगी, बट अगर मैं इनके साथ रहती हूँ तो ये मेरे पापा को जल्दी ठीक करवा देंगे। यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या मैं सही कर रही हूँ? देखो ताई, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बेटी के नाते तुम अपने पापा के लिए ये सब कुछ करना चाहती हो, ये ठीक है, बट तुम बाद में पछताओगी क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। एंड जंगकुक तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है जब उसका मन भर जाएगा। मुझे नहीं बताती थी, बट अभी मेरे पापा के लिए मुझे ये करना चाहिए। ये सब मुझे लग रहा है, क्या मैं करूँ? देखो ताई, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम यहाँ पर रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जंगकुक ने तुमसे शादी की है, चाहे फोर्स मैरिज क्यों ना हो, बट शादी की है उसने तुमसे। एंड तुम उसकी अभी बीबी हो, बट उसने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि वो तुम्हें कभी भी तलाक दे सकता है, इसीलिए एक बार सोच लो। मैंने सोच लिया है दीदी, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ जब तक मेरे पापा ठीक ना हो जाए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम नीचे चलो, हम खाना खा लेते हैं। जिमी शुगा नहीं देख रहा है? जी मम्मी आज सुबह से ही नहीं देख रहे हैं, शायद से सुबह जॉगिंग करने गए थे, तब से आए ही नहीं है वापस। हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू सो मच। तुम्हें याद थी ये डेट? ऑफ कोर्स मुझे याद थी। एंड आप भूल गई थी क्या? मैं कैसे भूल सकती हूँ, इसी दिन तो मैं इस घर में आई थी ना। आई एम सो सॉरी जिमिन,
मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। मैंने आज के दिन, मैंने तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें किडनैप किया था, बस अब और नहीं। मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता। मैं यहाँ से काफ़ी दूर चले जाऊँगा तुम्हें छोड़कर, तुम्हारी लाइफ से। अब तुम अपनी लाइफ जैसे तुम चाहती हो वैसे जी सकती हो। गुड बाय जिमिन, एंड आई एम सो सॉरी। शुगर जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड था एंड वो रो भी रहा था, कार ड्राइव कर रहा था। रास्ते पर कोई नहीं होता, वो रास्ता एकदम सुनसान होता है एंड शुगर काफ़ी ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहा होता है। शुगर को पता नहीं होता कि आगे खाई है। शुगर रोते रोते उसको कुछ भी नहीं पता चलता है एंड वो कार की स्पीड एकदम से तेज़ कर देता है एंड अपनी आँखों को बंद कर लेता है। कार जाकर खाई में गिर जाती है एंड शुगर का एक्सीडेंट हो जाता है।